सुनीति, और सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था। ध्रुव ने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि मैं भगवान को पाकर ही रहूंगा। विकल्प नहीं आया उसमें। अब देखिएगा, भक्तमाल में एक कथा आती है, आपको मैं ध्रुव जी की कथा का आध्यात्मिक पक्ष सुनाऊं। भक्तमाल में एक कथा आती है, नाभादास जी ने लिखी है कथा। तो जब ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने के लिए निकल रहे थे, संकल्प था, तो पिताजी, उनके पिताजी का नाम है उत्तानपाद। तो पिताजी को जब पता चला कि 5 वर्ष का बेटा तपस्या करेगा, तो पिताजी ने विकल्प के रूप में भेजा अपने द्वारपालों से, कहा जाओ बेटा से कहना तपस्या करने ना जाए, हम 5 गांव दान में दे देंगे उनको। ध्रुव जी ने, जब ध्रुव जी के पास वो द्वारपाल आए, तो द्वारपालों ने कहा आपके पिताजी ने 5 गांव दान में देने की बात कही, किंतु ये कहा है कि आप तपस्या करने मत जाओ। ध्रुव जी कहे वाह, अभी हमने तपस्या शुरू नहीं की और पिताजी ने 5 गांव फ्री में ही दान कर दिया। अब ध्रुव जी ने जब पूरा मन बना लिया, पूरे मनोयोग से बात घर घर फैल गई। फिर से उत्तानपाद को बात पता चली कि ध्रुव जी तपस्या करने अब जा ही रहे पक्का से। तब फिर से उत्तानपाद ने, राजा ने फिर से मंत्रियों को भेजकर कहा कि अभी तो 5 गांव दिए थे, अब ध्रुव जी से कहो 50 गांव दान में दे देंगे, लेकिन तो ध्रुव जी भगवान की तपस्या करने ना जाए। यहाँ पर पिताजी गांव बढ़ाते जा रहे, यहाँ पर ध्रुव जी ठाकुर जी का प्रेम बढ़ता जा रहा। फिर से आए खबर, क्या ध्रुव जी आपको 50 गांव मिलेंगे, मत जाओ। ध्रुव जी कह रहे वाह कन्हैया वाह, अभी तेरा नाम लेना शुरू नहीं किया और तूने 50 गांव दिलवा दिए। और जैसे ही घर के दरवाजे के बाहर पैर रखा, तो वहां पर उत्तानपाद ने अपना पूरा राज्य छोड़ दिया कि ध्रुव आकर तुम राजा बन जाओ, किंतु तपस्या करने मत जाओ। ध्रुव जी कहे वाह कन्हैया वाह, अभी आपका नाम लिया नहीं और पिताजी ने सारा राज्य दे दिया। नाथ, यदि कहीं मैंने आपका नाम ले लिया तो फिर पता नहीं क्या प्राप्त हो जाएगा। और ध्रुव जी चल पड़े। क्या गाते हुए? अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो भैया, आज ठाकुर जी का जन्म है। अब समय की आज कोई मर्यादा है। अब ये मत सोचो कि महाराज 5 बज गए कि 6 बज गए कि 7 बज गए कि 8 बज गए। अब तो आराम से बैठ दो। घर जाके भी क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? कुछ काम थोड़ी करोगे। जाकर खाओगे और 2 घंटा मोबाइल देखोगे। जब सिर दुखने लगेगा तो सो जाओ। कोई काम तो है नहीं घर पे, और हम पे तो कोई काम है नहीं सिवा कथा सुन। तो कथा सुनाने ही आए। रात भर बिठा लोगे, बैठे रहेंगे, ठाकुर जी के पद सुनाते रहेंगे, कथा। तो आराम से बैठो जब तक प्रवाह चले कथा। अच्छा देखो, आज की नंदोत्सव की कथा छोड़कर यदि कोई जाता है ना, पता है क्या होता है? हमारे कन्हैया चोर है। अच्छा तुम जाओगे, क्यों जाओगे? कहीं महाराज घर पे कोई नहीं है, कहीं घर कोई उठाकर ना ले जाए। तो आज की कथा छोड़ कर गए और रात में ठाकुर जी आएंगे चोर बनकर 12 बजे और कहेंगे तू जिस घर के लिए, रुपया के लिए छोड़कर आया था मेरी कथा, भगवान सारी तिजोरी खाली करके कहेंगे ले, अब देख ले खाली तिजोरी। सिकान बिल्कुल नहीं भैया, भाव से बैठो। ध्रुव जी गाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण नंद नंदनाय, वासुदेवाय कृष्ण नंद नंदनाय, ओ वासुदेवाय कृष्ण नंद नंदनाय, वासुदेवाय कृष्ण नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी गए, नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया है और केवल 5-6 माह में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना
अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादीना प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भागवत के चतुर्थ स्कंद को विश्राम किया है सुखदेव स्वामी ने। भागवत के पंचम स्कंद में एक कथा आती है जड़ भरत जी की।